नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका छोटा सा पार्ट प्लस इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो आप लोग उसका देख सकते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हम उसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वाले में हमने पढ़ा था, 2-3 टॉपिक लिए थे, तीसरे टॉपिक पे ही हम पहुंच रहे थे कि पदार्थ के कणों की बात करेंगे और पदार्थ के गुण की बात करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में पदार्थ के कण और उनसे कुछ रिलेटेड एक्सपेरिमेंट और उनके गुण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। कि जैसे उस दिन मैं आपको बता रहा था, तो पदार्थ से आप लोगों ने क्या सीखा कि पदार्थ, आपको कोई बोले कि पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ कई रूपों में, जो वातावरण में है, कई रूपों में उपस्थित होता है, जिसमें से 3 उसके मेन प्रकार हैं: ठोस, द्रव या गैस। ठीक है, कोई ना कोई पदार्थ या तो ठोस के रूप में उपस्थित है, या फिर वो द्रव के रूप में है, या फिर वो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो 3 मोस्टली फॉर्म होती हैं। जैसे कि वो तीनों टाइप की अगर वस्तुएं आप देखते हैं, और मोस्टली आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आपका मोबाइल, आपका खुद का शरीर, तो और जो भी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सब किसी न किसी पदार्थ के ही बने होते हैं। ठीक है, और पदार्थ के कण क्या होते हैं, आप देखिए, आते हैं इसमें लिखा हुआ है पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने उस दिन आपको एक एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि जैसे कि आप लोग हम लोग अगर मान लीजिए घर पे आप क्या करें, चीनी ले लीजिए 1 चम्मच नमक ले लीजिए, 1 चम्मच नमक और 1 गिलास पानी ले लीजिए। उसमें डाल के उसको जब घोलते हैं तो पता नहीं लगता है कि थोड़ी देर बाद चीनी कहाँ गई या नमक कहाँ गया है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये इसलिए होता है, चीनी गायब हो जाती, इसलिए गायब हो जाती है क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि जो कहा जाता है कि पदार्थ, जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे कि ठोस का जो क्या होता है कि ठोस में जो पदार्थ के परमाणु या अणु होते हैं वो बहुत सटे सटे हुए होते हैं, तो उनके बीच में गैप कम होता है। जो द्रव होता है उसके कंपैरिजन थोड़ा सा उनमें स्पेस ज़्यादा पाया जाता है। तो जब हम चीनी या नमक को उनके बीच में जब मिला के उसमें घोलते हैं, तो जो उसके बीच के अणुओं में, जो उसके बीच के परमाणुओं में जो जगह होती है अणुओं में, उसके बीच में क्या होती है, वो चीनी या नमक क्या करता है, बैठ जाता है। और इसलिए हमें थोड़ी देर बाद चीनी या नमक दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम उसको हिलाते रहते बराबर तो वो उसी में मिक्स हो जाता है। इसी को हम घोल के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, घोल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतने छोटे होते हैं कि उसको नंगी आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग और नोट किया होगा आप लोगों ने कि टीवी पे आप लोग, मोस्टली आप सभी लोग टीवी देखते होंगे। टीवी देखते हैं तो टीवी पे क्या देखते हैं कि कभी भी आपने अगर स्किन प्रोडक्ट्स की जो ऐड आती है, तो उसमें स्किन का जो देखिए, क्लोजअप एक होता है। क्लोजअप का मतलब ये हुआ जब बिल्कुल स्किन का एक क्लोजअप दिखाया जाता है। तो क्लोजअप का मतलब होता है स्किन को जब बहुत पास से दिखाया जाता है, तो उसमें स्किन ऐसे दिखाई जाती है, ऐसे ऐसे स्किन दिखाई जाती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ठीक है, स्किन को ऐसे होती है। एक्चुअल में स्किन ऐसी नहीं दिखती है। नंगी आंखों से हम स्किन को जब देखते हैं तो ऐसी नहीं दिखती है, लेकिन एक्चुअल में स्किन का ये जो क्लोजअप है, ये एक्स्ट्रा कैमरे की मदद से या फिर सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखना पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें क्लोजअप लुक में यही दिखाया जाता है कि स्किन ऐसे आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, और लेकिन हमें दिखती कैसी है, एकदम प्लेन। जब हम देखते हैं तो आप स्किन देखिए, मेरी स्किन बिल्कुल प्लेन दिख रही है, एकदम प्लेन दिख रही है। एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में स्किन ऐसी होती है। ठीक है, क्लोजअप आता है, काफ़ी सारी ऐड आती हैं जिसमें प्रोडक्ट की, तो उसमें वो स्किन को जब करीब से दिखाते हैं तो स्किन ऐसे दिखती है कि एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सेम चीज़ क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, सब में ऐसे ही सेम चीज़ होती है कि वो उनके परमाणु ऐसे क्या होते हैं, आपस में सटे हुए होते हैं। ठीक है, ठोस में ज़्यादा करीब, द्रव में थोड़ा सा गैप रहता है। ठीक है, और गैसियस में थोड़ा ज़्यादा दूर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 3 फॉर्म होते हैं उनके। ठीक है, मोस्टली आप लोग डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में हम लोग नोटिस करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं।
इस एक्सपेरिमेंट में हो रहा है कि इसमें 100 ml पानी लिया गया है, ठीक है। 100 ml पानी लिया गया है, एक भी इसमें 100 ml पानी लिया गया है कंटेनर में, ठीक है। कंटेनर या बीकर, आप जो भी बोल लीजिए, ठीक है। उसमें पानी लिया है। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें हम 2 दाने, सिर्फ 2 दाने किसके डाल रहे हैं इसमें, KMnO4, ये इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। किसी इसको पता है इसका फार्मूला, पोटेशियम परमैंगनेट, ये एक केमिकल होता है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका यूज शोधन यानी कि शुद्ध करने में चीज़ों को किया जाता है, और चोट वगैरह लग जाए तो उसके लिए भी किया जाता है, साफ़ सफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार के ठोस होता है। KMnO4 कैसा होता है, ठोस फॉर्म में होता है, ऐसे ऐसे इसके छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, थोड़ा सा हमने क्या किया है कि एक एक्सपेरिमेंट दिया है आप लोगों की बुक में, तो उस बुक के अकॉर्डिंग अगर चलें तो हमने क्या किया है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल जो किए, 2 या 3 क्रिस्टल लिए गए हैं, और जो इसमें पानी था उस पानी में हमने क्या किया, मिक्स किया है, डाल दिया है, ठीक है। जब मिक्स करके क्या कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद इसमें मिला देते हैं, पानी को अच्छे से घोल देते हैं। तो इसका कलर देखिए, इसमें अगर हम पानी को वाइट मान लें तो इसमें कलर इसका देखिए अब चेंज हो गया है। और ये परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, गुलाबी होता है। ये कौन से कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, ठीक है। तो जब इसको पानी में घोला जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, गुलाबी, ठीक है। पानी में जब इसको घोला जाता है तो गुलाबी हो जाता है। अब क्या कहना है कि अब गुलाबी, आप जब खूब, लेकिन इसका कलर कितना होगा, ये ज़्यादा डार्क होगा, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है कि आपने इसमें से 10 ml निकाल लिया, और इधर 90 ml पानी था, ठीक है। 90 ml पानी में आपने ये 10 ml मिला दिया, तो ये फिर से 100 ml हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या देखेंगे कि ये जो कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाला हुआ था, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डार्क लग रहा था, लेकिन इसमें जब मिलाया हमने तो फिर ये पूरे पानी को भी अपने जैसा गुलाबी कर देगा। लेकिन ये इसके कंपैरिजन ये वाला थोड़ा कम गुलाबी होगा, थोड़ा कम, ठीक है, थोड़ा कम गुलाबी होगा, लेकिन लगेगा गुलाबी ही, ठीक है। ऐसे ही सेम प्रक्रिया, ऐसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे यहाँ तक देखेंगे तो ये और कम होता चला जाएगा, कम, फिर ये और कम, ठीक है। तो ऐसे ही इसका कलर एकदम बहुत धीरे धीरे घटता चला जाएगा और डिम होता चला जाएगा। क्योंकि कारण है, क्योंकि हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला था या पोटेशियम परमैंगनेट केमिकल डाला था, तो केमिकल तो इसी में पड़ा, इसमें मेन तो केमिकल इसमें यूज हुआ, तो सबसे ज़्यादा डार्क ये हुआ। तो और उसके बाद ये इसमें डाला हमने इसका वाटर यूज करके इसमें डाला है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पोटेशियम जो परमैंगनेट है ये द्रव है और ये ठोस है, ठीक है। ये अंदर जो था इसमें पानी द्रव फॉर्म में है, ठीक है। द्रव फॉर्म में पानी क्या था आपका, द्रव फॉर्म में था। अब इसमें क्या डाल दिया आपने, KMnO4, ठीक है। ये आपने क्या, ये कौन से फॉर्म में था, ये ठोस था आपका, ठीक है। तो जो आपको मिला वो गाढ़ा घोल मिला, ठीक है, गाढ़ा गुलाबी घोल, क्योंकि गुलाबी घोल मिला। अब हुआ क्या है एक्चुअल में जब हमने इसको डाल के स्टर किया या घुमाया या इसको घोला हमने, तो क्या हुआ कि इसके जो कण थे, इसके कण इसमें जो है घुल गए आपस में। घुलने के बाद क्या हुए, जो इसके द्रव के बीच में जगह थी उसमें उसके ठोस वो कण जगह बना के उसी में घुस गए तो इसका कलर कैसा कर दिया इन्होंने, अपने जैसा कर दिया, ठीक है। और जब हमने इसी चीज़ को इसमें यूज किया, तो जो इसमें का वाटर और प्लस ये मिलके था, उसने इस फ्रेश पानी को भी इसका कलर चेंज कर दिया। लेकिन इसमें क्या था, इसमें क्यों ज़्यादा डार्क लगा, क्योंकि इसमें इसकी मात्रा जो थी ज़्यादा थी KMnO4 की, लेकिन इसमें से 10 ml लिया और इसमें 90 ml पानी है, ठीक है। तो इसमें कम थोड़ा लगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो ये इसका डार्क कलर इससे कम डार्क इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 10 ml का इसका ये यूज किया गया है, ठीक है। तो मेन जो हमने केमिकल डाला इसमें डाला था, इसमें नहीं पड़ा था। इसमें सिर्फ ये जो केमिकल वाला पानी है सिर्फ 10 ml यूज कर रहे हैं, 10 ml। लेकिन कहने के ये चाहता है आपसे
कि ये इससे कम और ये इससे कम और ये इससे कम होता चला जाएगा। कारण है कि इसमें दूर दूर कण, क्योंकि इसमें कण पास पास हैं, इसमें जैसे कि परमैंगनेट की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है और मेन इसमें ही है, तो इसमें क्या है कि इसके कण पहुंच रहे हैं लेकिन दूर दूर पहुंच रहे हैं, इसलिए ये हल्का लग रहा है। और इसमें और दूर हो जाएंगे तो इसलिए ये और थोड़ा कम हल्का लगेगा। इसमें और कण के MnO4 के जल के बीच में और थोड़ा दूर हो जाएंगे तो ये और कम लगेगा। बेसिकली आपको इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका कलर हल्का होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब इसका कलर आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट गाइस पूर्ण हुआ। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे, देखते हैं उसमें क्या बताया जा रहा है। एक गैस का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो गाइस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, या हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी। तो हमने इसको जो हमने सीखा इस माध्यम से सीखा कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। मतलब ये देखो इसमें कण छोटे होते हैं, इनके कण छोटे, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर, नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते, इसलिए हम इसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी है कि उनके बीच क्या होता है, खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है। पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है। ये सीखा, कण बहुत छोटे होते हैं। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या सीखा है कि पदार्थ के कण जो होते हैं क्या कहते हैं, दूसरा चीज़ के लिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन रिक्त स्थान वाली चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होगी। दूसरे के लिए मैं आपको दूसरा एक उदाहरण बता रहा हूँ, उदाहरण के बाद हम समझेंगे उसको अच्छी तरीके से। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाला गया था पानी में, वो मिलके उसको डार्क कर दिया और कहाँ चला गया, ये कहाँ गायब हो गया, इसके बीच में जो खाली जगह थी पानी के बीच में, उस पानी के जो अणु थे उसके बीच में वो क्या गया, खुद समा गया। ठीक है। जैसे कि चीनी या नमक घुल जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। देखते इससे हमें क्या पता चलता है कि इनके बीच रिक्त स्थान होता है और उनके कण बहुत छोटे होते हैं, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो रिक्त स्थान का हमें पता कैसे लगा कि H2O और क्या कौन सा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, H2O प्लस पोटेशियम परमैंगनेट और H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। इसका एग्जाम्पल प्लस पानी प्लस नमक वाले घोल का लिए एग्जाम्पल। ठीक है। पानी प्लस C12H22O11, ये आई गेस चीनी का सूत्र है, चलो आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये तीन की चीज़ों के माध्यम से हमें पता चलता है, क्योंकि ये है चीनी को हम जब तो गाइस मैं कह रहा था कि ये तीन चीज़ें जैसे आप लोग याद रख सकते हैं कि जिनके माध्यम से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है। तो अगला ऑप्शन आता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। तो कैसे आप लोग जानेंगे पदार्थ के कण जो होते हैं गतिशील होते हैं। ठीक है। तो कहा जाता है कि जैसे कि आप मान लीजिए जो घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती आप लोग देखते होंगे, तो धूप बत्ती और अगरबत्ती क्या होता है कि जब वो ऐसे बिना जलाए हुए पैकेट के अंदर रहती है, तो जब उसको आप नाक उसके बहुत पास में ले जाओगे तब वो आपको खुशबू देती है। और वही धूप बत्ती या अगरबत्ती आप जला के रख दो तो पूरे घर में महकने लगती है। तो कभी आपने सोचा है कि कैसे ये हो जाता है? पहले तो पूरे घर में नहीं महक रही थी, पैकेट खोलने पे पूरे घर में नहीं महकी, लेकिन जब आपने उसको जला दिया तो ये खेल कैसे हो गया कि वो पूरे घर में महक। क्योंकि जलाने के बाद क्या हुआ कि उसका जो जलाया आपने तो उसका धुआं हुआ जो है, क्योंकि वातावरण में भी विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद हैं और उसके कण क्या हैं, उसके कण जो हैं जो जल रहे हैं और उसके माध्यम से हवा में फैल रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, उसके कण माध्यम किसको बना रहे हैं, वातावरण में उपस्थित गैसों को, उसको माध्यम बना के क्या कर रहे हैं, फैल रहे हैं आपके पूरे घर में। जहाँ कहीं भी आप जला रहे हैं तो वहाँ के माध्यम में उसका माध्यम लेके वहाँ के वातावरण में वो फैल रहे हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी हम लगाते हैं घर पे,
ठीक है। जिससे पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया द्रव्य वाला उदाहरण। ठीक है, अब देखिए ठोस वाला, गतिशील होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको लोग क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने पहला पढ़ा पदार्थ के गुण, रिक्त स्थान, दूसरा पढ़ा गतिशील। अब देखिए ये तो द्रव्य का हो गया। अब रेत को देखा है कि रेत का क्या होता है कि जहाँ पे रेगिस्तान होता है या नॉर्मली धूल होती है गाँव में, तो क्या होता है कि जब हवा काफ़ी तेज़ चलती है तो एक स्थान से मिट्टी उड़ के, जैसे मान लीजिए अपने छत पे ही जाइए आप लोग, तो छत पे जाके आप लोग देखेंगे तो कि थोड़ी देर पहले वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही आप शाम को वहाँ पहुँचते हैं, या शाम को जाते हैं, या दोपहर में जाते हैं, या सुबह जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि जहाँ पे कल साफ था वहाँ पे आज मिट्टी पड़ी हुई है, विभिन्न प्रकार के वहाँ पे कागज़ और क्या कहते हैं पत्ते पड़े हुए हैं। तो कैसे? क्योंकि हवा के माध्यम से क्या होता है, धूल या रेत के कण क्या होते हैं, उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। और क्या होता है कि उनके जो कण होते हैं क्या होते हैं, गतिशील। क्या माध्यम क्या हुआ, हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के पहुँच जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि क्या कहते हैं कि जो जल होता है, जल में भी क्या होता है कि उनके कण आपस में एक विभिन्न प्रकार की क्रिया, जैसे कि जब जल होता है, ठीक है, तो जो जल होता है कि उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं आप लोग कि जल में क्या होता है कि मान लीजिए एक जल में स्याही, एक बूंद स्याही डाल के एक गिलास में पानी ले लीजिए, उसमें एक बूंद स्याही डालिए और उसको साइड में किनारे रख दीजिए। ठीक है, और एक गिलास ले लीजिए, उसमें शहद डाल दीजिए। ठीक है, शहद डाल के उसमें क्या कीजिए, एक बूंद शहद डाल के एक गिलास पानी में साइड में रख दीजिए। तो ध्यान से देखिए, उसको नोटिस करेंगे तो स्याही जो होगी, स्याही धीरे धीरे पूरे इसमें फैल जाएगी। तो कैसे फैल रही है, क्योंकि उसके कण गतिशील हैं, उसके कण क्या दिखा रहे हैं, गतिशीलता को दिखा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही शहद भी धीरे धीरे करके बैठेगा, पेंदी में बैठेगा, लेकिन शहद गाढ़ा ज़्यादा होता है तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि उसके कण जिससे उनका कण जो होता है कुछ शहद में जो होते हैं वो आपस में नज़दीक होते हैं, इसलिए वो गाढ़ा होता है, और गाढ़ा होता है तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लेता है घुलने में। ठीक है, फैलने में टाइम लेता है, लेकिन जो स्याही होती है वो इजीली आसानी से फैल जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या दो गुण पढ़ लिए, गतिशीलता का और रिक्त पदार्थों के बीच का, रिक्त स्थान का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। गतिशीलता में एक चीज़ और छूट रही है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो पानी वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, शहद वाला, तो उसमें जो पदार्थ हम यूज कर रहे हैं, स्याही और या कहते हैं कि शहद, या फिर हम लोग जैसे नमक और उसका एक्सपेरिमेंट किए थे KMnO4 का, चीनी का। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में ये लिक्विड है और ये ठोस है, तो क्या होता है, दोनों के जो कण हैं आपस में एक दूसरे में मिश्रित हो रहे हैं, अपने आप ही मिश्रित हो रहे हैं। ठीक है, रख दे रहे हैं तो अपने आप धीरे धीरे घुल रहे हैं, कुछ मात्रा में घुल रहे हैं, कुछ मात्रा में जाके कुछ नीचे जाके बैठ जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ घुल रहे हैं। ऐसे ही स्याही और उसका भी हो रहा है, शहद के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ इससे निष्कर्ष निकल के आता है कि दोनों आपस में द्रव्य और ठोस दोनों गतिशील, उनके कण गतिशील होते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे एक दूसरे में फैल जाते हैं, मिल जाते हैं, या इसलिए इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, नमक धीरे धीरे गायब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको हिलाते हैं तो जल्दी गायब हो जाता है, फिर ऐसे रखा रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन धीरे धीरे डाइल्यूट होता रहता है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब हम लोग क्या कहते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, कहते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पे उनके जो जल के कण हैं, जल में आप ध्यान से देखिए तो एक गति होती रहती है, उनके कण आपस में ऐसे चलते रहते हैं, आपस में ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन यही चीज़ जब होते है, जब इसको हम स्टोव के ऊपर रख के ऐसे जला देते हैं गैस के ऊपर। ठीक है, तो गैस के ऊपर रख देते हैं तो क्या होता है कि ये इनके कण क्या होते हैं, काफ़ी तेज़ी से गतिशील होते हैं, खौलने लगता है, उबलने लगता है।
तो ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि वो चीज़ खौलने लगती है, उबलने लगती है। तो यानी कि इनकी जब इसका ताप बढ़ता है, यानी कि ताप बढ़ने पर क्या होता है, ताप बढ़ने पर इनकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ताप बढ़ने पर गति बढ़ जाती है। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है। ठीक है, एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई यहाँ से। ठीक है, तो गाइज हमने क्या अभी देखा कि ताप जो है इनके कणों की गति को, जो पदार्थ के कण हैं इनके कणों की गति को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, हम लोग ये अभी तक समझ पाए हैं। ठीक है गाइज, तो तीसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये रह गया है कि हमें पढ़ना रह गया है कि तीसरा है, ठीक है मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ उसको, क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, कैसे अब इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या लेते हैं, हमने क्या ले लिया, एक लोहे की कील ले ली, ठीक है, ये लोहे की कील ले ली हमने। ठीक है, एक हमने ले लिया चौक ले लिया, ठीक है, चौक ले लिया, ये चाक हो गई। ठीक है, ये कील हो गई। ठीक है, और हमने क्या ले लिया, एक रबड़ ले लिया। ठीक है, रबड़ का टुकड़ा ले लिया, जैसे कि रबड़ है ब्लैक वाली, काली रबड़ जो होती है। ठीक है, बड़ी वाली रबड़। ठीक है, या आप लोग अपना भी रबड़ ले सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को क्या करते हैं, हम किसी हथौड़े की सहायता से, किसी चीज़ की सहायता से इसको हम तोड़ने का कोशिश करते हैं। जब तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि हम क्या नोटिस करते हैं, कील पे जब मारेंगे तो कील पे क्या असर पड़ेगा, चाक पे जब आप मारोगे क्या असर पड़ेगा, रबड़ पे मारोगे तो क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कीजिए और क्या एक्सपेरिमेंट करके आप क्या नतीजे पे पहुँचते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही रहेगी। ठीक है, और इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसको कंप्लीट करके कि जैसे ही लोहा है, लोहा को जो मारेंगे तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, चाक पे मारेंगे चाक टूट जाएगी, दो खंडों में टूट जाएगी। रबड़ पे मारेंगे तो रबड़ बैक मारेगी, उछल जाएगी, जैसे आप मारेंगे ये उछलेगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इनके बीच की जो कण होते हैं आपस में कैसे ऐसे चिपके होते हैं, ऐसे सब चिपके होते हैं, बहुत करीब चिपके होते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इनके कण आपस में एक दूसरे में किसी न किसी ताकत या किसी न किसी की वजह से आपस में जो छोटे छोटे कण बताए जाते हैं वो आपस में चिपके होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो इसीलिए तो कुछ चीज़ें जो होती हैं जिनके कण थोड़ा सा दूर होंगे वो आसानी से टूट जाएंगे, जिनके कण थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से तरीके से चिपके होंगे वो टूटने में उतना ही टाइम लगाएगी, उतना ही दिक्कत करेगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इनके पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, एक बल काम करता है, एक आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो इसलिए आकर्षण बल होता है तो क्या करते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसलिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने की वजह आपको पता चल गई। ठीक है, आज का ये यहीं पर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थ्योरी पार्ट में अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है तो उसके साथ मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।